तो ले रहे हैं अब हम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये हम पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, और अगर वो तुम पूरा देख चुके हो तो अब नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हो तुम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर, पार्ट 2 पर। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डेटा क्या होता है और डेटा को टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। आज हम उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। मतलब डेटा जो हमने ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ व्हाई ग्राफ्स? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। ग्राफ्स बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और इजीली कंपैरेबल भी होता है डेटा। ठीक है, हमारे पास वैसे ग्राफ्स जो हमारे कोर्स में हैं वो हैं बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये 3 तरह के ग्राफ्स हैं जो हमारे कोर्स में हैं। वैसे इसके अलावा भी अलग अलग तरह के बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। बार ग्राफ भी सिंपल, मल्टीपल होते हैं। इसके अलावा पाई चार्ट्स भी होते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है एंड लॉट मोर। पर अभी हमारे कोर्स में ये 3 है तो हम ये पहले इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले बार ग्राफ। देखो, बार ग्राफ होता क्या है, नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम लोग बार्स ड्रॉ करते हैं। हमारे पास कुछ डेटा होता है, उस डेटा को हम बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल बार्स के फॉर्म में, विथ स्पेसिंग इन बिटवीन, और इनके बीच में यहाँ पर स्पेसिंग होती है। ये होता है हमारा बार ग्राफ। अब बार ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बार ग्राफ बनाने के लिए कब बनाना होगा और कैसे बनाना होगा? तो सबसे पहले तो एक चीज समझे कि बार ग्राफ हम तब बनाते हैं जब हमारे पास डेटा डिस्क्रीट सीरीज में होता है। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां डेटा में हमारे पास इंटरवल्स नहीं होती हैं, मतलब सिंपल एक्सआई होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वहां पर हम बार ग्राफ बनाते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम बार ग्राफ बनाएंगे, और जो कंटिन्यूस सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल्स होती हैं 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन, उनमें हिस्टोग्राम बनाया जाता है। तो हिस्टोग्राम किसके लिए है? कंटिन्यूस सीरीज के लिए। और बार ग्राफ किसके लिए है? डिस्क्रीट सीरीज के लिए है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो ऐसे बोलेंगे कि ड्रॉ अ सूटेबल ग्राफ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो डेटा देखकर तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज मतलब क्लास इंटरवल, तो फिर तुम्हें हिस्टोग्राम बनाना है। और अगर डेटा में कंटिन्यूस सीरीज नहीं है तो फिर तुम्हें वहां पर बार ग्राफ बनाना है। तो चलो देखते हैं कि बार ग्राफ बनाना कैसे है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि बार ग्राफ के बनाने के लिए हमें चाहिए होता है डिस्क्रीट सीरीज का डेटा। अब डिस्क्रीट सीरीज का डेटा मतलब, जैसे इस डेटा को देखो, इसमें तुम्हारे को एक पर्टिकुलर गार्डन में कुछ फ्लावर्स दे रखे हैं और ये उनका नंबर दे रखा है। भाई, एक पर्टिकुलर गार्डन के अंदर इस तरह के फ्लावर्स इतने नंबर में ग्रो किए गए हैं, और तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना है बाय सूटेबल डायग्राम। नाउ सी, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बार ग्राफ। क्यों बार ग्राफ है? क्योंकि सिंपल सी चीज समझ लो, यहां पर तुम्हारे पास क्लास इंटरवल नहीं है, ये इसको एक्सआई माना जाएगा। अब ये जो डेटा है ना, जो टाइप ऑफ फ्लावर्स है, वो हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ फ्लावर्स है ना, ये टाइप ऑफ फ्लावर है, ये नंबर ऑफ फ्लावर्स है, ये फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे प्लॉट होती है। मतलब एक्स एक्सिस पे तुम क्या लिखोगे? रोज, लिली, ऑर्किड्स, जैस्मिन, पिचूनिया, और वाई एक्सिस पे तुम उनका नंबर प्लॉट करोगे। तो देखो, वाई एक्सिस पे मैंने लिखा है नंबर, एक्स एक्सिस पे लिखा है मैंने फ्लावर्स। ये भी लिखना होगा तुम्हारे को, कि बताना होगा कि एक्स एक्सिस तुमने क्या प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे क्या। फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे जाएगी। सबसे पहले अगर हम रोज की बात करें तो रोज फ्लावर के हमारे पास कितने नंबर हैं, मतलब कितने प्लांट्स हैं रोज के? तो हमारे पास रोज के 4 प्लांट्स हैं। तो मैं सबसे पहले पहला बार बनाऊंगा फर्स्ट ब्लॉक छोड़कर। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, इसको छोड़ना है हमें। तो यहां को छोड़कर इसके बाद मैं पहला ब्लॉक बनाऊंगा। यहां से मैं रोज बनाऊंगा 4 यूनिट्स तक। 4 यूनिट्स तक की हाइट मैंने बनाई है। तुम देखो, ये मैंने 4 यूनिट्स तक की हाइट बनाई है। यहां मैं नीचे लिखूंगा क्या? यहां मैं लिखूंगा रोज। ये रोज का बार हो गया। तो दिस इज अ बार रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द गार्डन। फिर लिली के हैं हमारे पास 3, तो लिली पे फिर एक ब्लॉक छोड़ूंगा, और लिली के लिए मैं 3 पॉइंट्स तक, यानी कि 3 हाइट तक एक बार बनाऊंगा।
सो दिस इज फॉर लिली, ये लिली के लिए हो गया। फिर उसके बाद ऑर्किड्स के 7 है, तो ऑर्किड्स के लिए फिर एक और बार छोड़ेंगे। देखो बार ग्राफ की यही खास बात होती है, एक पार्ट में तुम्हारा बार बनेगा, फिर उतनी ही स्पेस छोड़ोगे, फिर बार बनाओगे, फिर स्पेस छोड़ोगे एंड सो ऑन। तो ऑर्किड्स के 7 हमारे पास प्लांट्स हैं, तो ऑर्किड्स में बनाता हूं यहां पर 7 तक। ये मैंने 7 तक ऑर्किड्स बना लिए, ये 7 तक ऑर्किड्स बन गया, तो ये ऑर्किड्स लिखेंगे इसके आगे। और फिर जैस्मीन है 2 और पिटूनिया है हमारे पास 5, तो जैस्मीन 2 है, तो ये जैस्मीन हो गए हमारे पास 2 और पिटूनिया हो गए हमारे पास 5। तो ये फिर एक ब्लॉक छोड़कर 5 तक मैं ये पिटूनिया बनाऊंगा ये, और इन सब के नाम हम नीचे लिखेंगे। तो तुम देख रहे हो ना, सबके लिए हमने क्या किया है, हमने सबके लिए यहां पर एक एक बार छोड़कर फिर हमने बार बनाए हैं। ये हमारा पूरा बार ग्राफ है जो कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से बनाना है, नीचे इसके नाम लिखना है। और ये ध्यान रखें, बार ग्राफ्स में हमेशा स्पेस छोड़कर बार बनाएंगे, एक ब्लॉक पे छोड़कर ब्लॉक बनाएंगे, फिर एक ब्लॉक छोड़कर ब्लॉक बनाएंगे एंड सो ऑन। ये हमारा बार ग्राफ बनता है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे लिखना जरूरी है टाइप ऑफ फ्लावर, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फ्लावर, और स्केल ये भी तुम्हें लिखनी चाहिए कि तुमने स्केल कितनी ली है, कितना गैप लिया है यहाँ पर, एक एक यूनिट का। तो तुमने लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब अगर 2 का गैप लेंगे तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, अब ये इसी तरह का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं, एक पर्टिकुलर सपोज करो क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनके ब्लड ग्रुप्स हम लोगों ने कलेक्ट किए, ब्लड ग्रुप सैंपल कलेक्ट किए, और ये उनके ब्लड ग्रुप्स हैं जो हमें पता पड़े हैं। तो ए ब्लड ग्रुप वाले 20 बच्चे हैं या पर्सन हैं, बी वाले 28 हैं एंड सो ऑन। अब देखो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले काफी कम हैं लोग, जबकि ए और बी ब्लड ग्रुप वाले काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं 1 यूनिट का गैप लूंगा तो 28 तक तो मेरे ब्लॉक बनेंगे ही नहीं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। बट वी ऑब्जर्व कि हमें देखना है कि जो नंबर्स है ना, उन सब में कोई कॉमन मल्टीपल है क्या, जिसपे हम सारे नंबर्स बना सकें। जैसे इसमें हमें दिख रहा है ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। अच्छा, सारे एक जैसे मल्टीपल्स मिल जाएंगे जरूरी नहीं है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नंबर लें कि सारे उसमें से इजीली प्लॉट हो सके। तो हम देख रहे हैं 4 का गैप है। अच्छा, मैं अगर 4 का गैप लूंगा तो 28 को 7th ब्लॉक तक ही बच जाएगा। देखो 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, 28 यहाँ 7th ब्लॉक पर ही आ जाएगा। तो इस तरह से मैं 4 का गैप लेकर यहाँ पर वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ पर्संस प्लॉट करूंगा। लेकिन मैं साथ ही ये भी लिखूंगा स्केल में 1 सेंटीमीटर पे क्या लेना है, 4 यूनिट्स। अब सबसे पहला ए ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं, 20, तो 20 हमारा ये है। तो ए ब्लड ग्रुप के हमें 20 बनाने हैं ब्लॉक, तो ये मैं यहां से बनाता हूं, सॉरी, ये 20, ये मैंने 20 तक बना लिया ब्लॉक, एक छोड़कर बनाया है, ये 20 तक ब्लॉक बना लिया। ये हो गया ब्लड ग्रुप ए। फिर बी वाले हैं 28 तक, तो बी वाले अब मैं 28 तक बनाता हूं, तो ये 28 यहां हो गया 28, ये 28 तक बना लिए, और ये इसके बाद ये बी ब्लड ग्रुप हो गया। ए बी ब्लड ग्रुप वाले 4 ही हैं तो टिल 4, और ओ ब्लड ग्रुप वाले 8 हैं तो ये 8 तक बना लेंगे। सपोज करो कि इसमें 6 तक होता तो मैं 4 और 8 के बीच में 6 बना लेता। सपोज इसमें 5 होता है ना, मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास, ये 8 की जगह पर एक बार के लिए हम ले लेते हैं कि ये 9 है। ठीक है, अब अगर 9 है तो फिर उस केस में यहां पर एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होगी हमें कि ये जो ब्लॉक है ना, वो 8 की जगह थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे हम। भाई ये 8 है और ये 12 है, तो बीच में 10 आ रहा है, ये 10 है, हमें बनाना है 9, तो 9 कहां पे आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहां तक हम पूरा ब्लॉक बना लेंगे। तो ये ब्लॉक पूरा इस तरह से बन जाएगा। तो ये ब्लड ग्रुप हमारा ए, फिर यहां पर बी, ये ए बी और ये ओ। इस तरह से हम लोग बार ग्राफ इस ब्लड ग्रुप का बना सकते हैं ना, ये एक सिंगल है ब्लॉक, अलग अलग नहीं है। अब नेक्स्ट लेते हैं कुछ अलग, एक और बार ग्राफ ही ले रहे हैं पर ये थोड़ा सा अलग है। बार ग्राफ देखो इसमें दे रखा है, कैसे पता पड़ रहा है बार ग्राफ है, देखो वेरियस स्टेट्स में नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये डेटा तुम्हें दे रखा है। मतलब जैसे तुम्हें दे रखा है यूपी में 940 फीमेल्स हैं
पर 1000 मेल्स। अब तुम्हें इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पर तुम देखो सारा डेटा 900 से ऊपर है ना, द होल डेटा इज अबव 900। लेकिन अगर मैं इसमें 100 का गैप लूं, जैसे तुम्हारे दिमाग में ये आएगा भाई 100 का गैप ले सकते हैं, 900 तक जाना है हमें, तो 100 का गैप लूंगा तो लास्ट में तुम्हारे पास यहाँ 900 आएगा, यहाँ 1000 आएगा, सारी वैल्यूज इसी के बीच में आएंगी, डेटा हमारा प्रॉपर बन नहीं पाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखें, सारी वैल्यूज हमारी 900 से ऊपर है, मतलब 900 से नीचे जो वैल्यूज हैं वो हमारे लिए इतनी काम की नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 900 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का हम कंप्रेशन कर देते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि भाई 0 से लेकर 900 तक जो वैल्यूज हैं वो सारी कंप्रेस कर दी गई हैं, दे हैव बीन कंप्रेस्ड। अब उनका जो कंप्रेशन होता है उसको शो करते हैं एक सिंबल से जिसे हम कहते हैं किंक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वाई एक्सिस पर एक किंक बनाएंगे, ये किंक बनेगा हमारा, ये किंक बनेगा, ठीक है, ये किंक बनाएंगे। इस तरह से हम कंप्रेशन शो करते हैं, तो हम इस तरह से एक कंप्रेशन शो कर सकते हैं। तो ये किंक बना दिया हमने। अब इसके बाद ये बना लिया हमने ऊपर। तो ये किंक बनाने से हमारे पास एक चीज हो गई कि हमारे पास वैल्यूज 0 से लेकर बीच की वैल्यूज, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हमारी कंप्रेस हो चुकी हैं। कहां तक का कंप्रेशन करना है वो तुम्हारी चॉइस है। जैसे मुझे दिख रहा है यहां पर सारी वैल्यूज 900 से ऊपर है, तो मैं 900 से शुरू करता हूं। तो मेरी सबसे पहली वैल्यू जो मैं लूंगा यहां पर वो ले लेता हूं यहां पर 900। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ले लेता हूं 910। अब मैं 10 का गैप रखूंगा क्योंकि मेरी वैल्यूज 910 से 970 के बीच में है, 910 से 970 के बीच में है। तो 910 से 970 तो 10 के गैप पे बहुत सूटेबली बन जाएंगे। ज्यादातर वैल्यूज 10 से हमारी डिवाइड भी हो रही हैं और इसीलिए वैल्यू ले लेते हैं। एक वैल्यू मैं यहां पर चेंज कर लेता हूं, मैं इसको 964 कर देता हूं, सो दैट प्लॉट करने में तुम्हारे को मैं बता सकूं कि डिफरेंट वैल्यूज कैसे प्लॉट करते हैं। 910 के बाद 920, फिर 930, 940, 950, 960, 970। हाईएस्ट 970 है तो इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है मैं 980 तक बना लेता हूं। और मैं यहां लिख दूंगा कि भाई नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये मैं लिख दूंगा यहां पर। यहां स्टेट्स लिखी हुई है। सबसे पहली स्टेट है यूपी। यूपी में कितनी फीमेल्स हैं, 940। तो हमारा जो ब्लॉक बनेगा वो ब्लॉक बनेगा 940 तक। तो पहला ब्लॉक छोड़कर मैं ये 940 तक का एक ब्लॉक बनाता हूं, ये यूपी के नंबर ऑफ फीमेल्स। फिर राजस्थान में 930 फीमेल्स हैं, तो फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे 930, ये 930 ये राजस्थान का हो गया, दिस इज फॉर राजस्थान। देन पंजाब में 910 है फीमेल्स, तो ये मैं ले लेता हूं 910 तक। अच्छा ये डेटा रैंडम है, मैंने कुछ भी ऐसा ही डेटा ले लिया, ये एक्चुअल डेटा नहीं है ना, आई जस्ट टेकन डेटा ऑन माय ओन, ठीक है, कोई रैंडम डेटा है। उड़ीसा का 970 है, तो उड़ीसा का 970 तक ले लेते हैं। और फिर इसके बाद तमिलनाडु में 964 है। अब 964 मतलब 960 से लेकर 970 के बीच में। देखो 960 से 970 के बीच में 10 डिवीजन्स हैं, एक ब्लॉक में 10 डिवीजन्स होते हैं। तो 10 डिवीजन है मतलब हर एक ब्लॉक एक एक नंबर को प्लॉट कर शो कर रहा है, 960, 961, 962। तो ये जो सेंटर है वो सेंटर कहां पर है, 965 पर है। तो मुझे 964 तक प्लॉट करना है। तो यहां पर मैं 965 ये रहा और इससे जस्ट नीचे ये 964 तक मैंने इसको प्लॉट कर दिया, ये 964 तक आ गया। और फिर फाइनली एमपी में 945 का डेटा है, तो ये एमपी के लिए बना लेते हैं 945, 40 और 50 के बिल्कुल मिडिल में, तो ये एमपी का आ गया 945। अब रह गया हमारे पास इन सब की स्टेट्स के नाम लिखना रह गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूपी, फिर राजस्थान, फिर पंजाब और उड़ीसा एंड सो ऑन, ये हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये हमारा प्रॉपर एक बार ग्राफ है। तो पहला बार ग्राफ जो था वो बिल्कुल सिंपल था, है ना, पहले बार ग्राफ बिल्कुल सिंपल प्लॉट किया। सेकंड बार ग्राफ में हमने सीखा स्केल चेंज करना। थर्ड बार ग्राफ में हमने सीखा यूज ऑफ किंक। किंक कब यूज करना है ये अच्छे से समझ लो, जब तुम्हारे पास
इनिशियल कुछ वैल्यूज बहुत यूजफुल नहीं होती हैं तो हम उनका कंप्रेशन करते हैं। द कंप्रेशन ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड किंक। जैसे मेरी सारी वैल्यूज 900 से ऊपर थी तो मैंने 0 से 900 ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर कंप्रेस कर दी है। तो ये 0 से 900 सारी वैल्यूज यहाँ पर किंक से कंप्रेशन से शो की गई है। ठीक है, ये बनाना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ पर जिसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब जैसा मैंने पहले भी बताया था कि भाई बार ग्राफ बनाया जाता है किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए, और हिस्टोग्राम बनाया जाता है कंटिन्यूस सीरीज के लिए। तो अब तुम डेटा देखो, तुम्हारे पास ये कंटिन्यूस सीरीज का डेटा दे रखा है, मतलब यहां पर एक क्लास में बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं 0 से लेकर 100 तक। ठीक है, मतलब 0 से 20 में 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 3। 20 से 40 के बीच में मार्क्स लाने वाले 5। 40 से 60 के बीच में मार्क्स लाने वाले 8 एंड सो ऑन। इस तरह से डेटा दे रखा है। अब ये कंटिन्यूस सीरीज है, देखो क्लास इंटरवल दे रखी है, मतलब कंटिन्यूस सीरीज है। तो यहां पर तुम्हें प्लॉट कैसे करना होगा, वही मार्क्स जो है ना, जो क्लास इंटरवल है, ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट होंगे और फ्रीक्वेंसी हमेशा की तरह वाई एक्सिस पे प्लॉट होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में ज्यादा दिक्कत है नहीं, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 8 तक की है तो स्केल चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। 9 तक मैंने प्लॉट कर दिया। अब एक्स एक्सिस पे तुम्हें क्या प्लॉटिंग करनी है, तुम्हारा जो गैप है ये 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 20 का गैप चल रहा है, तो तुम्हें भी 20 का गैप ही रखना है एक्स एक्सिस पे। ये अगर यूनिफॉर्म गैप चल रहा है ना, तो वो यूनिफॉर्म गैप ही तुम्हें रखना है एक्स एक्सिस पे। मतलब सबसे पहले है 0, 0 के बाद अगला क्या प्लॉट करोगे तुम, ये आएगा तुम्हारा 20, फिर 40, फिर 60, ये 80 और ये 100, ये तुम्हारा डेटा आएगा। 20 का गैप रखोगे क्योंकि क्लास साइज तुम्हारी 20 की है। अभी क्लास साइज क्या होती है ये तुम्हें ध्यान नहीं है, तो उसके लिए फर्स्ट वीडियो एक बार फिर से चेकआउट करो। तो सबसे पहले देखो 0 से 20 के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसका बार बनाते हैं। 0 से 20 फर्स्ट बार है, तो इसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 3 स्टूडेंट्स तक के लिए एक बार बनाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट बार बनेगा बार की तरह ही है ना, ये फर्स्ट बार बन गया। अब 20 से 40 में 5 है, तो 20 से 40 ये पूरा है। अब हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में फर्क क्या है कि बार ग्राफ में तुम्हारे बार्स जो हैं वो स्पेस्ड होते हैं, मतलब 2 बार्स के बीच में स्पेसिंग होती है, और हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, वॉल टू वॉल चलते हैं, मतलब एक बार के साथ दूसरी बार जुड़ी हुई होती है, बीच में कोई गैप नहीं होता। तो 20 से 40 में तुम्हारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अब इसी को एक्सटेंड करूंगा, मैं कहां तक, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा 5 तक। ये वॉल टू वॉल कॉमन वॉल चलेगी दोनों में है ना, ये कॉमन है देखो बीच में। तो 20 to 40 में 5, फिर 40 से 60 में 8, तो 40 से 60 में इसको 8 तक एक्सटेंड करना है हमें। ये मैंने 8 तक एक्सटेंड कर लिया बार को। और फिर 60 से 80 में 7 है, तो मैं 60 से 80 में 7 तक का बार बनाऊंगा, ये 7 तक का बार 60 से 80 में। और फिर फाइनली 80 से 100 में 4, तो 80 से 100 में 4 तक का बार बनेगा ये। अब नीचे मैंने यहां पर लिख रखा है, ये लिखा हुआ है यहां पर कि ये मार्क्स हैं, तो ये मार्क्स नीचे लिख लेंगे एक्स एक्सिस पर कि भाई जो मार्क्स हैं वो एक्स एक्सिस पर प्लॉट किए गए हैं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट किए गए हैं। स्केल हमारी एक्स एक्सिस पे स्केल क्या चल रही है, 20 यूनिट्स की, तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे स्केल है 1 सेंटीमीटर 20 यूनिट्स। वाई एक्सिस पे तो 1 का ही है, तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 20 यूनिट्स। दोनों पे डिफरेंट स्केल है, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, डिफरेंट स्केल ली जा सकती है। दोनों एक्सिस पे हम अलग अलग स्केल ले सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल हिस्टोग्राम है जिसमें हमने कंटिन्यूअस बार्स बनाए हैं विदाउट एनी स्पेसिंग, ये ध्यान रखें। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हिस्टोग्राम पर। अब यहां पर देखो तुम्हारे पास जो डेटा दे रखा है इसमें तुम्हें दे रखी है मंथली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मंथली वेजेस तुम्हारे जो है वो है ये 5,000 से लेकर 12,000 तक के, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स तुम्हारे 35-40 तक हैं, तो मुझे स्केल चेंज करना पड़ेगा। इस बार मुझे स्केल वाई एक्सिस पे लेना पड़ेगा 5 यूनिट का, तो मैं 5 यूनिट का स्केल वाई एक्सिस पे लूंगा क्योंकि 40 तक जाना है तो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ लगेंगी। और यहाँ पर तुम्हारी वैल्यूज़ शुरू हो रही हैं 5000 से।
अब 5000 से शुरू हो रही हैं, तो फिर से देखो अब एक्स एक्सेस पे 0 से लेकर 4000 तक की जो वैल्यूज हैं वो हमारे काम की नहीं है। इवन 5000 तक की, सॉरी 5000 तक की वैल्यूज हमारी काम की नहीं है। पहला बार हमारा बनेगा 5000 से, तो हम लोग यहां पर 0 से लेकर 5000 तक की जो वैल्यूज है उनको कंप्रेशन कर देंगे। कंप्रेशन किसी भी एक्सेस पे किया जा सकता है। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, सपोज यहां से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रही होती है तुम्हारी 50 से, और सारी फ्रीक्वेंसी 50 से 60 के बीच में ही होती है, तो 0 से 50 का कंप्रेशन हम यहां भी कर सकते थे, लेकिन यहां तो यूनिफॉर्म है, तो इसलिए यहां कंप्रेशन नहीं करेंगे। यहां 5000 से ही शुरू हो रहा है डेटा, तो 0 से लेकर 5000 तक का डेटा हमारे काम का नहीं है, तो हम वहां पर बनाएंगे किंक। तो वी आर गोइंग टू मेक अ किंक हियर। ये हमने बनाया किंक, है ना, ये किंक बन गया। और फिर इसके बाद थोड़ा सा एक बार मैं तुम्हारे को इसको पेन चेंज कर देता हूं, येलो से बना के दिखाता हूं क्योंकि वो ब्लैक पे दिख नहीं रहा। ये मैंने किंग बना दिया, दिस इज माय किंग। और अब यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा मेरी एक्स एक्सेस। ये एक्स एक्सेस हो गई, ये किंग बना हुआ है। यहां पर हमारी वैल्यूज कहां से शुरू होनी चाहिए, 5000 से। तो सबसे पहला जो बार है मैं यहां से शुरू करूंगा 5000 से। ये एक बार थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं इसको, मंथली वेजेस को, है ना। और ये 5000, अगला 6000। मैं एक बार के लिए सिंपल करने के लिए इसको मैं 5 और 6 लिख लेता हूं। ये 5, ये 6000, ये 7000, ये 8000, ये 9000, 10000, 11000, 12000 तक के बार है। अब 5000 से 7000 में 15 है। अब मैंने स्केल लिया है 5 का, 5 का स्केल लिया है, मतलब मेरी सबसे पहली वैल्यू आएगी यहां पर 5, फिर दूसरी वैल्यू आने वाली है 10, 5 का स्केल ले रहा हूं मैं, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यहां तक मेरी वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले 5000 से 6000 के बीच में 15 वर्कर्स हैं, तो मैं जो पहला बार बनाऊंगा वो 5000 से 6000, ये 5000 से 6000 है, वो थोड़ा सा स्पेस कम थी तो मैंने 5 और 6 लिख लिया है, एग्जाम से हम पूरा लिखेंगे। इसमें हमारा बार बनेगा 15 तक का, तो ये 15 तक का बार बना फर्स्ट बार। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है और क्वेश्चन में चाहे बोले चाहे नहीं बोले अंडरस्टूड है कि हिस्टोग्राम ही बनेगा, तो 5000 से 6000 पे 15 है, 6000 से 7000 पे 25 है, तो अगला बार इससे कंटिन्यूएशन में बनेगा 25 तक का, ये 25 तक का। और फिर 7 से 8 में 35, तो 7 से 8 में बार बनेगा हमारा 35 तक का। अगली हमारी फ्रीक्वेंसी है 35 के बाद 40, फिर 10, तो अगली 8 से 9 में 40, फिर अगला है हमारे पास 10 का, तो 10 है यहां तक, तो ये मैं 10 तक का बार बनाऊंगा। और फिर है 15 का, और फिर फाइनली 5, ये हमारा बार बनेगा लास्ट। तो इस तरह से ये डेटा पूरा रिप्रेजेंट होगा। तो अंडरस्टैंड हाउ टू यूज किंग्स एंड वेयर टू यूज किंग्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से ये पूरा डेटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब एक अलग एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें तुम्हारे पास हिस्टोग्राम तो बनाना है, पर जो क्लास इंटरवल है ना, वो क्लास इंटरवल दे रखी है इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं दे रखी। तो ये सीखेंगे कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज का हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। तो अब ये देखो, ये एक अलग तरह का हिस्टोग्राम है। इसमें तुम्हारे पास जो डेटा दे रखा है, इसमें ये डेटा के अंदर तुम्हारी क्लास इंटरवल है इंक्लूसिव सीरीज की। अभी इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव सीरीज का मतलब जहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूडेड होती हैं। तो 135 से 144 आ रहा है, फिर 145 से 154 आ रहा है। मतलब अगर हमारे पास कोई वैल्यू 144 से 145 के बीच में है, ऐसी वैल्यूज हैं जो इनके बीच में, तो वो यहां पर प्लॉट नहीं हो सकती हैं। लेकिन हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारी सीरीज हमेशा एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि अगर ये 135 से 145 है तो ये 145 से 155 होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो अब इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
यहां पर तुम देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, 144 और 145 इन दोनों को मिलाना है। वी हैव टू मेक देम मीट, जिससे ये एक्सक्लूसिव बन जाए, कंटिन्यूस बन जाए पूरी एक्सक्लूसिव में। अच्छा, अब इन दोनों को मिलाना है तो इन दोनों के बीच में देखो गैप कितना है, इन दोनों के बीच में है 1 यूनिट का गैप। 144 145 में 1 यूनिट का गैप है ना, तो अब 1 यूनिट का गैप है तो इट इज लाइक कि भाई दोनों को चलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, भाई थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलते हैं तो रास्ते में बीच में मिल जाएंगे। तो इट इज लाइक कि भाई 144 जो है ये पीछे है, 145 आगे है, तो 144 को 0.5 आगे बढ़ा देंगे और जो 145 है उसको 0.5 पीछे ले आएंगे। मतलब इसको 0.5 पीछे लाऊंगा तो ये 144.5 हो जाएगा, और इसको मैं 0.5 आगे ले जाऊंगा तो 144.5 हो जाएगा, मिल जाएंगे दोनों। तो हमें दोनों को मिलाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जितने भी लोअर लिमिट्स हैं उन सब में से 0.5 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जितने भी अपर लिमिट्स हैं उन सब में 0.5 हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे तुम देखो इन सब में मैंने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर रखा है, इन सब के अंदर 0.5 ऐड हो गया। देखो मैंने इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया 134.5, इसमें मैंने ऐड किया 144.5, तो लोअर लिमिट में से 0.5 का सब्ट्रैक्शन है, अपर लिमिट्स में 0.5 का एडिशन है। भाई अपर लिमिट है थोड़ा सा और बढ़ा दो, लोअर लिमिट है थोड़ा सा और नीचे ले आओ, तो इसमें कम कर दो इसमें बढ़ा दो, इसमें कम कर दो इसमें बढ़ा दो। सारी लोअर लिमिट में कम करना है, सारी अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देना है, और ऐसा करते ही हमारी सीरीज देखो ये कैसी बन जाती है, ये बन जाती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। देखो सेम पॉइंट्स आने शुरू हो गए ना सारे। अब मैं इसका हिस्टोग्राम बना सकता हूं। तो अगर मेरे पास कोई डेटा ऐसा है जो इंक्लूसिव सीरीज का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तुम्हें उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना होगा, फिर तुम उसका हिस्टोग्राम बनाओगे। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे तुम क्लास इंटरवल्स प्लॉट करोगे। अच्छा देखो मैंने किंग बना दिया है पहले, क्योंकि 134.5 से पहले की वैल्यूज हमारे लिए इतनी काम की नहीं है, तो ये किंग बना दिया है। और वैल्यूज कहां से शुरू होंगी, 134.5, फिर 144.5, 154.5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये वैल्यूज जो है वो प्लॉट की जाएंगी। बाकी उसके बाद हिस्टोग्राम में कुछ अलग नहीं है। जैसे 134 से 144 का 1 है फ्रीक्वेंसी, तो तुम 1 का बार बना लोगे, यू विल मेक अ बार ऑफ 1 यूनिट। अब क्योंकि मैंने 2-2 का स्केल लिया है तो आधा पार्ट तक ये 1 यूनिट का बार बनेगा, फिर 3 यूनिट्स का बार। अच्छा मैंने 2 का स्केल इसलिए ले लिया क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ग्राफ में जगह कम थी और वैल्यूज 10 तक थी, तो मैंने 2-2 का स्केल ले लिया। तुम चाहो तो 1 का स्केल भी यहाँ पर ले सकते हो, है ना, वैसे 2 का ज़्यादा सूटेबल है। और फिर 5 में, तो 5 आएगा 4 और 5 के बीच में, ये 4 और 5 के बीच में, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये चलता रहेगा। तो आगे की चीज मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव। सिंपल सी चीज ध्यान रखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, लोअर लिमिट सब्ट्रैक्शन, अपर लिमिट एडिशन। लोअर लिमिट को खींच के बेचारे को और नीचे कर दो, अपर लिमिट को थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, 0.5 ही खींचना और कुछ नहीं करना, इससे ये कंटिन्यूस हो जाएगी। वंस इट इज कंटिन्यूस यू कैन प्लॉट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा ही हम, जैसे इसमें हमारे पास ये डेटा दे रखा है, फिर से देखो तुम्हारा जो डेटा है वो इंक्लूसिव सीरीज का है, ये इंटरवल्स मैच नहीं कर रही हैं, मतलब मैं हिस्टोग्राम नहीं बना पाऊंगा। तो मुझे फिर से क्या करना है, लोअर लिमिट्स में 0.5 का सब्ट्रैक्शन, मतलब 512 को मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा 511.5, 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, और अपर लिमिट में एडिशन करना है 518.5, इसमें कम कर दिया इसमें बढ़ा दिया, इसमें भी कम करना है 518.5। अच्छा कंफ्यूजन नहीं हो तो एक काम कर सकते हो, पहले लोअर लिमिट सारी कम कर दो, 0.5 कम कर दिया, 524.5, 532 है तो 531.5, 539 है 538.5, और 546 को लिख दिया 545.5, सब में 0.5 कम कर दिया। अब अपर लिमिट में सब में 0.5 बढ़ा लो, तो 524 है तो 524.5, देन 531 है तो 531.5 एंड सो ऑन, ये हम करते जाएंगे। और ऐसा करने से हमारे पास ये सीरीज एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाएगी। एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाएगी तो फिर से मैं इसको
प्लॉट कर पाऊंगा। सेम वैसा ही तरह का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसीज मैंने लिखी नहीं है, वैसे ही एक्स एक्सिस पे तुम्हारे को किंक बनाना है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से स्केल लेनी है, और ग्राफ में टॉप राइट कॉर्नर पर स्केल लिखना भी है। तो ये हिस्टोग्राम थोड़ा यूनिक है। अब देखो हिस्टोग्राम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। 3 तरह के कॉमन हिस्टोग्राम बनते हैं। पहले वो हिस्टोग्राम जो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने शुरू में किए, ये बिल्कुल सिंपल हिस्टोग्राम थे ना, जैसे हम इसको देखते हैं, ये तो बार ग्राफ हो गया, इसके बाद ये सिंपल हिस्टोग्राम, फिर नेक्स्ट ये भी ठीक है, सिंपल ही हिस्टोग्राम है, थोड़ा सा किंग बनाना पड़ा पर सिंपल हिस्टोग्राम है। सेकंड जो हमारे पास हिस्टोग्राम आता है वो आता है ये, जिसमें हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है। और जो थर्ड हिस्टोग्राम टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोग्राम है। ये एक ऐसा डेटा है जिसमें तुम्हारी क्लास इंटरवल्स नॉन यूनिफॉर्म है। क्लास इंटरवल्स नॉन यूनिफॉर्म का मतलब तुम देखोगे इनका जो गैप आ रहा है ना, जो क्लास साइज है वो बराबर नहीं है। देखो पहले 0 से 30 का गैप आ रहा है, 30 से 40 10 का, फिर 10, फिर 10, फिर 20 और फिर 20। मतलब क्लास साइज यूनिफॉर्म नहीं है तुम्हारा। यहां भी हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर अगर तुम सोचो कि भाई तुम ये हिस्टोग्राम एज इट इज सीधा बना लोगे तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे ये देखो, ये डेटा दे रखा है, ये मैंने रीड्रॉ किया है, तो ये डेटा दे रखा है, इसमें देखो डेटा में तुम्हारे पास क्लास साइज यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक अलग से कॉलम बनाना होगा। ये हमने एक और कॉलम बनाया जिसमें हम निकालेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम साइज, क्लास साइज के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इसको हम विड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी कहते हैं। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होगी। वो कैसे निकलेगी, तो तुम सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी लिख दो 9, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द क्लास साइज। तो यहां पर क्लास साइज कितनी है तुम्हारी 30, तो इसको 30 से डिवाइड कर दिया। यहां पर फ्रीक्वेंसी 4, क्लास साइज यहां पर कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया। 6 अपॉन क्लास साइज कितनी है 10, तो जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको क्लास साइज से डिवाइड कर दो। ये 50 अपॉन 60, अगेन 8 अपॉन 10, 5 अपॉन 20 क्योंकि अब क्लास साइज 20 का है, और 6 अपॉन 20। तो पहले सारी फ्रीक्वेंसीज लिखो, उनको क्लास साइज से डिवाइड करो। अब सारी क्लास साइज में सबसे छोटी क्लास साइज कौन सी है, या फिर सारी क्लास साइज में कॉमन नंबर क्या है, तो सारी क्लास साइज है तुम्हारी 30, 10, 10, 10, 20, 20। सबसे छोटी क्लास साइज तुम्हारी 10 की है ना। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, सबको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 10, इंटू 10, इंटू 10 एंड सो ऑन। ये देखो फिर से समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन आने का पूरा चांस होता है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें क्लास जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको क्लास साइज से डिवाइड कर देना है। तो यहां पर तुम देखो क्लास फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी 9, इसको साइज से डिवाइड किया तो 9 अपॉन 30, ये 4 है 4 अपॉन 10, फिर 6 अपॉन 10, 8 अपॉन 10, 5 अपॉन 20, एंड 20 का गैप है, एंड सो ऑन। और फिर जो क्लास साइज है जैसे 30, 10, 10, इन सब की क्लास साइज है, इन सबको मल्टीप्लाई करो कॉमन क्लास साइज से या सबसे छोटी क्लास साइज से, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी ना, इसको कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये आई 3, ये आया 4, ये आया 6, ये आया 8, ये आया 2.5 और ये 3। तो ये हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मुझे ग्राफ पर ये वाली फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करनी है, ये नहीं प्लॉट करनी है। ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करनी है, ये नहीं करनी है। दूसरा, जब मुझे ग्राफ पर वैल्यूज प्लॉट करनी है तो यहां पर तुम देखो सबसे छोटी क्लास साइज कितनी है 10 की है, तो मुझे 10-10 का गैप लेना है। ऐसा नहीं करेंगे हम, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहली इंटरवल बनाते हैं 0 से 30, दूसरे बनाते हैं 30 से 40 एंड सो ऑन। तो हमें वो नहीं करना है यहां पर, है ना। यहां पर तुम्हें क्लास साइज क्या बनानी है, तुम्हें यहां पर क्लास साइज रखनी है अपनी 10 की, है ना। वी हैव टू कीप अ क्लास साइज ऑफ 10। एक बार मैं अलग से फिर से एक ग्राफ बना के दिखाता हूं तुम्हारे को। इसका पूरा ग्राफ हम लोग बनाते हैं। लेट अस मेक ग्राफ ऑफ दिस होल।
इसका पूरा ग्राफ बनाते हैं। तो जस्ट अ मोमेंट, इसको रोटेट करते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ग्राफ। ये रोटेट कर लिया। अब तुम्हारे पास ये दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी किंग की कोई जरूरत है नहीं यहां पर। अब यहां पर मैं गैप रखूंगा 0 से 10, है ना। 0 से 30 का ब्लॉक नहीं बनाऊंगा, जो सबसे छोटा तुम्हारी क्लास साइज है ना उसी के ब्लॉक्स बनेंगे, क्योंकि ब्लॉक्स तो यूनिफॉर्म बनेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम पहला 0 से 30 बना लो। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ऐसे बनाते हैं 0 से 30, 30 से 40। तो भाई एक ब्लॉक 30 का है तो अगला 10 का कैसे हो जाएगा, इस तरह से नहीं बनाना है। तुम्हें बराबर साइज के ब्लॉक्स बनाने हैं, तो तुम 10 के बनाओगे। ये 10, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। अब 0 से 30 की क्लास में फ्रीक्वेंसी है 3 की, तो 0 से 30 में फ्रीक्वेंसी 3 की है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 0 से 30 में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, 9 नहीं करनी है ना। दिस इज ऑफ नो यूज। तो 0 से 30 की विड्थ लेनी है और उसमें हमें साइज रखनी है क्या, हमें साइज रखनी है यहां पर 3 की। तो 0 से 30 ये पूरा ब्लॉक है, इसमें 3 की साइज का ब्लॉक बनेगा। एक्चुअली तुम देखो जो नॉर्मल क्लास साइज है वो 10 की है, इसमें क्लास साइज तुम्हारी 3 गुना हो गई है, 3 टाइम्स हो गई है। तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 1/3 कर दी है ताकि एरिया रेक्टेंगल का बना रहे। तो जितने टाइम्स नॉर्मल से तुम्हारी क्लास साइज जितने टाइम्स बड़ी होगी ना, फ्रीक्वेंसी उतने टाइम्स तुम्हें कम कर देती हैं। तो मैंने देखो 9/3 हुआ है तो ये मेरे पास 3 आ गया है। फिर 30 से 40 में 4, तो यहां पर 30 से 40 का ही बार बनेगा। यू विल मेक अ बार ऑफ 30 to 40 ओनली। ये 30 से 40 का बार बनेगा। फिर 40 से 50 में 6, इसके हिसाब से बनाना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ये तुम्हारा 6 40 से 50 में। फिर 50 से 60 में तुम्हारा है 8, तो ये 8 तक जाएगा। 50 से 60 पूरा बनेगा 50 से 60। अब अगला बार है 60 से 80 में 2.5, तो 60 से 80 में 2.5 का बनेगा, तो 60 से 80 पूरा बार बनेगा और ये बनेगा 2.5, 2 और 3 के बीच में। ये 60 से 80 में 2.5 और 80 से 100 में 3 है, तो 80 से 100 ये पूरा बार बनेगा तुम्हारा 3 का बनेगा। ये हमारे पास इस तरह से ये बार ग्राफ बनेगा। ये भी एक अलग बार ग्राफ नहीं, हिस्टोग्राम। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोग्राम है। स्केल लिखना बाकी है, एक्स एक्सिस पे तुम्हें लिखना होगा। जैसे यहाँ क्लास इंटरवल लिखा है तो क्लास इंटरवल, यहाँ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें तुम्हें लिखनी होगी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और यहां पर बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, कुछ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते, कुछ विड्थ सही नहीं रखते। तो ये सब चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। एक और एग्जांपल से इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूं, एक बार फिर से देख लो एक और एग्जांपल लेकर। ये हमारे को दे रखी है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल जो है वो 105, 120 एंड सो ऑन। अब देखो तुम क्लास साइज तुम्हारी क्या है, क्लास साइज है यहाँ पर 15 की, यहाँ पर 10 की, यहाँ पर 5 की। तो क्लास साइज कैसी आ रही है, क्लास साइज आ रही है नॉन यूनिफॉर्म। तो क्लास साइज अगर हमारी नॉन यूनिफॉर्म आ रही है तो उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी 6 है, क्लास साइज 15 है। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इनटू सबसे छोटी क्लास साइज, इनटू सबसे छोटी क्लास साइज, इनटू सबसे छोटी क्लास साइज एंड सो ऑन। सो यहां पर सबसे छोटी क्लास साइज 5 है तो मल्टीप्लाई सबको 5 से करना है। ये आया 2, ये आया मेरे पास 4, ये आया मेरे पास 6, ये 5 और ये हमारे पास आ गया 4.5। अब इसे मुझे प्लॉट करना होगा ग्राफ के ऊपर। तो
फिर से यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा मेरा खराब हो गया है शिफ्टिंग में, इसको ठीक करते हैं। देखो इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है। और ये हमारी वाई एक्सिस यहाँ बना लेते हैं, वाई एक्सिस हमारी, ठीक है। ये किंग बना हुआ है, मान लेते हैं ये सीधी सीधी लाइन है, अज्यूम कर लो, ठीक है, नहीं तो वापस से फिर पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो 105 से 120 में 2, अच्छा यहाँ पर किंग बनाया है, क्यों? क्योंकि शुरू की 105 तक की वैल्यूज नीडेड नहीं थी, वो कंप्रेस कर दी गई हैं। तो 105 से 120 में 2 की फ्रीक्वेंसी है, तो मैं पहले बनाऊंगा 105 से 120, ये 2, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। तो 105 से 120 तक का बार, ये 105 से 120 तक का बार पूरा बनेगा 120 तक। फिर 120 से 130 2 का बार है 4 यूनिट्स तक, तो ये 4 यूनिट्स तक 120 से 130 पूरा बार बनेगा। फिर 130 से 135 में 6, तो 130 से 135 का ही बार बनेगा, ये बनेगा 6 तक। एंड 135 से 140 5 का बार, ये हमारा 5 तक का बार बनेगा। अभी फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे पूरी। और 140 से 150 4.5, तो 140 से 150 तक पूरा 4.5 150 तक का बार बनेगा। इस तरह से बनेगा तुम्हारा हिस्टोग्राम विथ नॉन यूनिफॉर्म क्लास साइज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिस्टोग्राम भी देखो तुम्हारे स्कूल वाले अगर थोड़ा सिंपल क्वेश्चन देते हैं ना, तो एक सिंपल हिस्टोग्राम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, डिफिकल्ट करना चाहते हैं, तो 2 चीजें देंगे, या तो अनइक्वल क्लास साइज वाला हिस्टोग्राम देंगे, या फिर उस केस में तुम्हारे पास ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाला है ना, इस तरह का हिस्टोग्राम दे देंगे। तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहां पर कंप्लीट होता है हमारी हिस्टोग्राम की जर्नी। अब बचता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमारे पास अब जो लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ बचता है ना, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ हमने देख लिया, बार ग्राफ में बार्स बनाए जाते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। हिस्टोग्राम में भी बार्स बनाते हैं पर कंटिन्यूअस सीरीज में। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम के साथ भी बनाने के लिए दिया जा सकता है और अलग से भी बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो हम दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों एक साथ बनाने हैं। सो यू आर गिवन दिस डेटा कि मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और तुम्हें हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनाने हैं। हिस्टोग्राम बनाना तो तुम्हें आता ही है, तो हमारा सबसे पहला 0 से 10, ये हमारे पास 2 का अपने पास बार है, तो 0 से 10 में 2 का बार बनेगा। फिर 10 से 20 में 4 का बार बनेगा, तो ये 10 से 20 में 4 का बार बना। देन 20 to 30 6, ये 20 to 30 में 6 का बार बन गया, इसको एक्सटेंड करते हैं 6 तक। और फिर 30 से 40 में है 3, तो ये 3 का बार, और फिर 2 और फिर 1, ये हमारे डिफरेंट बार्स अलग अलग बन गए। तो ये तो बन गया हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है वो पॉलीगन होता है, देखो नाम से ही पता पड़ रहा है पॉलीगन है, मतलब ये स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से बनाया जाता है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, जो तुम्हारे हिस्टोग्राम के टॉप हैं, हिस्टोग्राम के जो टॉप्स हैं, इन सब के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। यू हैव टू ज्वाइन मिड पॉइंट्स ऑफ टॉप्स ऑफ हिस्टोग्राम। कैसे? तो भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला है, तो ये है हमारे पास 2 तक का है, इसका मिड पॉइंट कहां पर है? इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट है ये। तो जो इनके टॉप है ना, इन सब के मिड पॉइंट ये है, टॉप्स के मिड पॉइंट, इन सबको ज्वाइन करो लाइंस के थ्रू। ये हम इनको लाइंस के थ्रू ज्वाइन करते हैं। ये पहला ज्वाइन किया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और ये चौथा, फिर ये पांचवा, एंड सो ऑन। लेकिन अभी हिस्टोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नाम से ही पता पड़ रहा है पॉलीगन है, तो देखो पॉलीगन है मतलब इट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर, है ना, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, पॉलीगन ओपन नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी क्लासेस है ना, उनको एक आगे और एक पीछे दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, ये -10 तक और ये 70 तक,
ये हमने एक्सटेंड कर दिया। और जो ये ब्लैंक हमारे पास क्लासेस हैं, इनको ज्वाइन करेंगे इनके मिड पॉइंट से जाकर, मतलब ये जो कर्व पॉलीगन है, सॉरी, यहां पर जाकर ज्वाइन होगा, ये 60 और 70 के मिड पॉइंट पर जाकर ज्वाइन होगा, और ये जाकर ज्वाइन होगा 0 और -10 के मिड पॉइंट पर जाकर ज्वाइन होगा। ये जो ब्लू में तुम्हें दिख रहा है ना, ये है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमने हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनाए हैं। करना क्या है, सिंपल, जो भी हिस्टोग्राम्स है ना, तुम्हें सिर्फ हिस्टोग्राम्स के ये टॉप्स जो हैं उनके मिड पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और इन सबको ज्वाइन करना है। बस इन सबके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और पॉलीगन कंप्लीट करने के लिए हम दोनों साइड्स फर्दर मिड पॉइंट्स पे जाके ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि इसको लास्ट में नेगेटिव साइड में नहीं लेके जाते, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को 0 पर ज्वाइन करवा देते हैं यहाँ से। तो वैसे तो देखो, सिंस ये मिड पॉइंट्स पे ज्वाइन होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो तुम्हें मिड पॉइंट्स पर ज्वाइन करना चाहिए। पर अगर तुम्हारे स्कूल में बोले कि नहीं, आपको 0 से करवाना है, देन यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली, तुम उसको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से करो। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बोले थे, और अगर वो कहता है ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, तो तुम्हें हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाओगे। जैसे सपोज यहां पर हम बात करते हैं, ये हमें डेटा दे रखा है और इसमें हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए देखो, यहां पर हमारी क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रही है 100 से, ठीक है, 100 से स्टार्ट हो रही है। तो 100 से स्टार्ट हो रही है तो तुम्हें किंक बनाना पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रहेंगे। तो 100 से स्टार्ट कर रहा है, किंक बनाया 100, 120, 140, 160, 180 एंड सो ऑन। अब हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हमारे पास ये जितनी भी क्लास इंटरवल्स है ना, इनके मिड पॉइंट्स निकालेंगे। मिड पॉइंट को वैसे बोलते क्या है, अगर तुम्हें ध्यान हो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी बोला जाता है। मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स आर कॉल्ड क्लास मार्क। तो तुम्हें क्लास मार्क्स बनाने हैं। 100 से 120 का मिड पॉइंट क्या है, 110, 120 से 140 का 130, 150, 170 और 190 एंड सो ऑन। अब जब तुम ग्राफ बना रहे हो तो हो सकता है तुम ये सब भी प्लॉट कर लो, जैसे मैंने 100, 120, 140 प्लॉट किया है, तो तुम चाहो तो 110, 130, 150 ये भी प्लॉट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दीज यू कैन प्लॉट दीज ऑल्सो, है ना। मैंने क्लास इंटरवल के हिसाब से बना दिया है। अब हमें क्या करना है, 110 x पर होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी 5 पर। तो 110 x पर, तो x पर 110 आएगा, 100 से 120 के बीच में। इसमें फ्रीक्वेंसी है 5, ये 5 फ्रीक्वेंसी यहां पर आएगी 4 और 6 के बीच में। ये मैंने मार्क कर लिया। 110 x पर देखना है, फ्रीक्वेंसी y पर देखनी है। तो 110 पे मैंने 5 की फ्रीक्वेंसी चेक कर ली। फिर 130 पे 12, तो ये 130 यहां आएगा, इसका 12, तो ये आएगा 12, ये मार्क कर लिया। फिर 150 पे 11, ये 150 है, 150 पे 11। राइट टॉप कॉर्नर पर स्केल लिखना नहीं भूलेंगे। स्केल में क्या लिखना है, जैसे तुमने एक्स एक्सिस पे 20 का डिफरेंस लिया है, तो तुम्हें लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लेना है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर अगला है हमारे पास 170 पे 13 की फ्रीक्वेंसी है, तो ये 170 इन दोनों के बीच में, इस पे 13 की फ्रीक्वेंसी, तो ये 13 की फ्रीक्वेंसी। फिर 190 पे 7, तो 190 पे 7 की फ्रीक्वेंसी, ये 7। और एक इंटरवल और बनानी पड़ेगी तुम्हें आगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, तुम्हें जाकर मिड पॉइंट पर टच करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये कर्व्स एक एक करके सक्सेसिव पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ज्वाइन सक्सेसिव पॉइंट्स। ये तुम्हारे सक्सेसिव पॉइंट्स ज्वाइन हो गए, है ना। कितने थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये पॉलीगन अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो नेक्स्ट और प्रीवियस की मिड वैल्यू पर जाकर इसको ब्लॉक करना है। तो ये मैं अब यहां जाके 200 और 220 के मिड पॉइंट पर जाकर बंद करूंगा, और इसको प्रीवियस पे जाकर मिड पॉइंट पर जाकर बंद कर दूंगा। तो इस तरह से ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूरा बनेगा। सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन के अंदर कि तुम्हारे पास दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक साथ बनाने के लिए दे दे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दे रखा है कि दो अलग अलग टीम है, टीम ए टीम बी, और इन्होंने 6 ओवर के अंदर जो उन्होंने रन्स बनाए उसका डेटा दे रखा है। तो पहली टीम ने 0 से 6 बॉल्स में, मतलब फर्स्ट ओवर में 1 रन बनाया है, दूसरी टीम ने 6 रन बनाए हैं, इसने 4 बनाए हैं, दूसरे ओवर में इसने 3 बनाए हैं, एंड सो ऑन। तुम्हें ये दोनों टीम का डेटा एक साथ सिंगल ग्राफ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम ड्रॉ करेंगे 0 से 6, 6 से 12 एंड सो ऑन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है तो हिस्टोग्राम की जरूरत नहीं है। हम निकालेंगे सबसे पहले क्लास मार्क, तो ये हमारे क्लास मार्क्स निकलेंगे। क्लास मार्क निकलेंगे मिड वैल्यू से, तो 0 और 6 की मिड वैल्यू 3, 9, देन 15, 21, 27 और 33, ठीक है। तो सबसे पहले हम टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट करते हैं, बाद में टीम बी का करेंगे एक एक करके। तो टीम ए का है 3 से 3 क्लास मार्क पे 1 की फ्रीक्वेंसी, मतलब क्लास मार्क हमारा रहेगा 3 और 1 की फ्रीक्वेंसी। तो ये रहेगा हमारे पास टीम ए के लिए, ये टीम ए का 3 पर 1, फिर 9 पर 4, तो अगली मिड वैल्यू पर 4, फिर 15 पर 9, ये 15 पर 9, ये 9 यहां हो गया, फिर 21 पे 8, ये 21 पे 8 यहां पर आ गया, देन 27 पे 7, 27 इसका मिड वैल्यू है, ये 7 पे, और फिर 33 पे 3, तो 33 पर ये 3। ये हमारा टीम ए की सारी वैल्यूज प्लॉट हो गई हैं। इनको ज्वाइन करके पहले इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लेते हैं। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए मैं ये कलर यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग दिस कलर। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, हमेशा स्ट्रेट लाइन से जुड़ेगा, तो यूज अ रूलर, है ना, स्केल यूज करना है, एंड नेवर यूज फ्री हैंड कर्व नहीं है, ये स्केल से बनाया जाएगा। एक पॉइंट रह गया था हमारा यहां पर, ठीक है। और पिछली मिड वैल्यू यहां तक आएगी, इसको कवर अप करते हैं प्रीवियस मिड वैल्यू और नेक्स्ट मिड वैल्यू से, ये यहां मार्क कर लेते हैं 42। ये बना टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ऐसा ही टीम बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो अब 3 पर 6, तो अब मैं प्लॉट करना शुरू करता हूं, 3 पर 6, फिर 9 पर 3, तो 9 पर ये 3, देन 15 पर 5, 15 पर 5, 21 पर 7, 21 पर ये 7, देन 27 पर 4, 27 पर 4, और फिर फाइनली 33 पर 2, तो 33 पर ये 2 हो जाएगा हमारे पास। ये सेकंड के लिए पॉइंट हो गया हमारे पास। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अलग अलग कलर्स यूज करूंगा दोनों टीम के लिए। तुम एग्जाम्स में तो पेंसिल से बनाओगे ग्राफ, तो तुम ये कर सकते हो कि टीम ए के लिए सॉलिड लाइंस बना लो और टीम बी के लिए तुम डॉटेड लाइंस बना लो, ठीक है। टीम ए में तुमने ये सारी सॉलिड लाइंस बनाई है, और टीम बी में तुम ये कर सकते हो कि डॉटेड लाइंस बनाकर फिर ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो सॉलिड से ही कर रहा हूं, मेरे पास दूसरा कलर है तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, तुम डॉटेड लाइन यूज कर सकते हो। तो मैं ये फर्स्ट मिड पॉइंट सेकेंड से ज्वाइन किया, थर्ड से, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और फाइनली नेक्स्ट का मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, और इसको भी प्रीवियस के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया। तो अब राइट टॉप कॉर्नर पर स्केल तो लिखेंगे ही, उसके अलावा मैंने जो दो टीम ए और टीम बी बनाई है ना, तो मैं यहां पर लिखूंगा ब्लू इज टीम ए और दिस पर्पल इज टीम बी। तुम क्या करोगे, तुम इसको जैसे टीम ए और टीम बी को, एक को सॉलिड लाइन से और एक को डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लोगे, इस तरह से टीम ए टी बी पूरा ही बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कंप्लीट होता है और हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये कंप्लीट होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हिस्टोग्राम, और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और फिर लास्ट में बार ग्राफ है, ठीक है। यहां तक पहुंचे हो तो जरूर तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो
please you should subscribe to the channel and do forward these videos to your friends also जिनके एग्जाम्स में स्टैटिस्टिक्स आ रहा है.